हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का स्वागत है एग्रोजोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉटन। कॉटन को हिंदी में कपास बोलते हैं और कई लोग इसे रुई भी बोलते हैं। ठीक, साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपियम स्पीशीज़। और इसमें स्पीशीज़ इसलिए लगा है क्योंकि इसकी अप्रॉक्स 20 स्पीशीज़ होती है, जिसमें से लेकिन हम सिर्फ 4 का कल्टिवेशन करते हैं। इस कारण से हम सिर्फ 4 के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक प्लीज़ देखते रहें, आपके प्रॉफिट की चीज़ें बताई जाएंगी, मतलब आपके एग्जाम पर्पस के प्रॉफिट की। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम नंबर होता है इसका 20 = 26 एंड 52। मैंने 2 क्रोमोसोम नंबर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें जो 4 स्पीशीज़ है उसमें से 2 का क्रोमोसोम नंबर 20 = 26 होता है, जो कि डिप्लॉयड होती है, और जो बाकी 2 होती हैं उनका होता है 52, जो कि टेट्राप्लॉइड होती है। ओके, ओरिजिन इंडिया, फैमिली होती है मालवेसी, और यही भिंडी की भी फैमिली होती है मालवेसी फैमिली। इसको मालवेसी फैमिली बोलते हैं और इसको ओकरा फैमिली भी बोल देते हैं समटाइम्स। ठीक, गिनिंग परसेंट 30 to 35%। अब गिनिंग क्या होता है? गिनिंग का मतलब होता है कॉटन के जो कॉटन होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं बीच बीच में, छोटे 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 छोटे। एक कॉटन के बॉल में बहुत सारे सीड्स भी होते हैं। जैसे ये एक कॉटन का है, इसमें बहुत सारे बीच बीच में सीड्स होंगे। वो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को और कॉटन को डिफ्रेंशिएट करना, यानी कॉटन सीड में से पूरे कॉटन को अलग करना कहलाता है गिनिंग। और गिनिंग का परसेंट कितना होता है, यानी इसमें से अलग करने के बाद परसेंट कितना आता है? 30 to 35%। ओके, नेक्स्ट हमारा लिखा है लिंट परसेंट। लिंट परसेंट क्या होता है? ये जो 30 to 30 लिंट परसेंट होता है, जो हमारा वही जो लास्ट में हमारा सीड कॉटन बचता है, यानी जो सीड्स होते हैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे, उसमें ना थोड़ी थोड़ी कॉटन लगी रह जाती है लास्ट लास्ट में। क्योंकि ये जो कॉटन है वो क्या होता है, वो सीड के आउटर जो लेयर होती है, जो सीड का हार्ड कोट होता है, उसमें जो फाइबर निकला हुआ रहता है, जो उसमें से जो हेयर्स निकले हुए रहते हैं, वही रहता है हमारा कॉटन। तो पूरा निकालने के बाद भी कुछ परसेंट वो बचा रहता है, और उसको जो निकालते हैं तो उसका परसेंट आता है हमारा 33%। लिंट परसेंट कहलाता है 33%। गिनिंग परसेंट होता है 30 to 35%। इसको भी आप 33 करके याद कर सकते हैं आप, फिर एवरेज में 30 to 35 लिख दीजिएगा। ओके, याद करने के लिए ईजी होगा वो। ठीक, नेक्स्ट लिखा है इसको वाइट गोल्ड कहते हैं। और बता दूँ, ये किंग ऑफ फाइबर भी होता है। कॉटन को किंग ऑफ फाइबर भी बोलते हैं, यानी हमारी सारी फाइबर क्रॉप्स का किंग। और वाइट गोल्ड भी बोलते हैं इसको। और जो वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड किसको बोलते हैं? तो वो जूट को बोलते हैं येलो गोल्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा स्क्वायर इन कॉटन। तो पहली चीज़, ये कॉटन में स्क्वायर क्या होता है? ठीक, तो कॉटन में स्क्वायर ना उसको बोलते हैं जब उसमें वो बनने लगते हैं, क्या बोलते हैं, जब उसमें ऐसे कॉटन के बॉल्स जब बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बनने लगते हैं, तब उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ कॉटन। स्क्वायर इन कॉटन भी बोलते हैं। ओके, स्क्वायर ऑफ कॉटन, यानी जब ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं ये जब दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी इसका अपीयरेंस होने लगता है, ये आने लगते हैं, तब उसको बोलते हैं हम स्क्वायर इन कॉटन। ओके, और कॉटन या फिर मालवेसी फैमिली के जितने भी, मतलब मालवेसी फैमिली में जितने भी क्रॉप्स आते हैं उनका जो फ्रूट होता है, लाइक इसका फ्रूट ये कॉटन होगा, तो इसके फ्रूट को बोलते हैं कैप्सूल। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सारे मालवेसी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इनके फ्रूट को बोलते हैं क्या? कैप्सूल। और बॉल भी बोलते हैं, यानी BOLL वाला बॉल ना, ये भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 1 bale ऑफ कॉटन = 170 kg। तो 1 bale ऑफ कॉटन, ये मतलब कि कॉटन के एक, ये कॉटन को मेजर करने का एक वो है, यानी 1 bale ऑफ कॉटन को 170 kg होता है। 1 bale ऑफ कॉटन, बेल एक यूनिट है कॉटन को मेजर करने का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये है जो मैंने अभी बताई। इसमें सॉरी, इसमें कुछ चीज़ एक्सप्लेन सुन देखना। ये फर्स्ट है ना जो ये है कॉटन, ये जो इसमें है ये वाइट वाइट पोर्शन, ये है कॉटन। ठीक, ये है इसकी सेपल्स, ये कॉटन है। नेक्स्ट, ये है अनफाइंड कॉटन। अनफाइंड कॉटन का मतलब होता है कॉटन है लेकिन इसमें से जो सीड्स होते हैं ना, ये वाले सीड्स, ये दिख रहे हैं जो आपको सीड्स, ये वाले जो सीड्स होते हैं, इनको इसमें से अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं किया गया है और इसको फाइंड नहीं बनाया गया है, इसलिए इसको हम अनफाइंड कॉटन भी बोल सकते हैं।
उसके बाद ये है कॉटन सीड और ये है सीड कॉटन। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि कॉटन सीड और सीड कॉटन नेम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। कॉटन सीड का मतलब है कॉटन का सीड, यानी कॉटन के बीजे। तो कॉटन के बीजे क्या है, ये जिसके ऊपर एक भी देखो हेयर्स, मतलब इसमें एक भी हमारे को कॉटन वाला वो नहीं दिख रहा है, कॉटन की एक भी लेयर नहीं दिख रही पतली सी, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, ठीक। लेकिन सीड कॉटन का मतलब क्या होता है, सीड कॉटन। हाँ, और ये जो सीड कॉटन दिख रहा है, इसमें जो फाइबर ऊपर अभी लगा हुआ ना, क्योंकि मैंने बताई थी सीड में से पूरा कॉटन नहीं हटा पाते, तो ये जब लास्ट में ये जो ये बचा जो सीड कॉटन, इसमें से जब वो पूरा कॉटन हटा देंगे तो वो ये बनेगा, क्या बनेगा, कॉटन सीड बन जाएगा। और सीड कॉटन में से पूरा फाइबर हटाने के प्रोसेस को ही हम गिनिंग बोलते हैं। और इसका परसेंट कितना था, 30 to 35%। सॉरी, थोड़ा अच्छे से इधर लिख देती हूँ, 30 to 35%। ओके, ये होता है गिनिंग परसेंट, ठीक। और एक चीज़ ये दोनों याद रखिएगा कि कॉटन सीड और सीड कॉटन दोनों अलग चीज़ें हैं। कॉटन सीड मतलब नॉर्मल कॉटन के बीजे जिससे हम कॉटन उगा सकते हैं, और सीड कॉटन मतलब कि फाइबर लगा हुआ जो कॉटन बचता है लास्ट में वो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक और चीज़ है, ये जो है हमारी, ये है क्या, इसकी स्पीशीज़ कॉटन की। कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या था, गॉसिपियम स्पीशीज़। तो ये गॉसिपियम अर्बोरियम, यानी ये स्पीशीज़ लगते जा रही है। अब अर्बोरियम इसकी टोटल 20 स्पीशीज़ होती है, लेकिन हम कितनी पढ़ते हैं, सिर्फ 4 हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट 4 ही होती हैं सिर्फ। और इंडिया ही एक ऐसी जगह है, यानी इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो इन चारों कॉटन का मतलब कमर्शियल पर्पस में, मतलब कमर्शियल लेवल पे, अच्छे खासे लेवल पे प्रोडक्शन करती है। बाकी सारी कंट्रीज़ में जनरली एक ही होते हैं जनरली, तो बट कहीं कहीं हैं जहाँ पे 2 कॉटन का ग्रो किया जाता है, यानी 2 कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है। बट इंडिया में ये चारों टाइप के कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं ये चारों स्पीशीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट है गॉसिपियम हर्बेशियम, सेकंड है गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम बार्बाडेंस एंड गॉसिपियम हिरसुटम। अब इनमें से इंडिया मैंने बताई थी, ओरिजिन होता है इसका इंडिया, तो गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम अर्बोरियम जो है ये दोनों इंडियन कॉटन है, और इनको हम देसी कॉटन भी बोलते हैं, ठीक। इनको ही देसी कॉटन बोलते हैं, या देसी कॉटन बोलते हैं इनको, एशियाटिक कॉटन बोलते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मतलब बहुत ही पुराने टाइम के कॉटन, पुराने कॉटन है ये, मतलब पुराने टाइम से ये चले आ रहे हैं, तो ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोलते हैं इनको, और एशियाटिक कॉटन बोलते हैं, और इंडियन कॉटन भी बोलते हैं इन दोनों को ना। और ये जो है ना अर्बोरियम, इसको हम ना ट्री कॉटन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पेड़ होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, मतलब ये पेड़ टाइप की उसमें उगता है, इसके पेड़ होते हैं लंबे लंबे, उसमें उगता है ये अर्बोरियम वाला। ये भी इंडियन कॉटन ही है, लेकिन ये पेड़ में उगता है, इसलिए इसको ना ट्री कॉटन भी बोलते हैं, ठीक। किसको, गॉसिपियम अर्बोरियम को। और इसका ये दोनों इंडियन वाले हैं, इनका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=26, और ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं। और ये दोनों जो नीचे वाले हैं अमेरिकन कॉटन, एक अमेरिकन कॉटन है, कौन सा, ये जो हिरसुटम है ये अमेरिकन कॉटन है, यूएसए वाला, यूएसए कॉटन है। और जो ये बार्बाडेंस है, ये इसको ना हम इजिप्टियन कॉटन बोलते हैं, और सी आइलैंड कॉटन भी बोलते हैं, ठीक। पर इसको सीधे सीधे बोल जाए तो ये अमेरिकन कॉटन है, हिरसुटम। ओके, और ये थोड़ा सा अच्छा भी होता है, फाइन क्वालिटी का भी होता है। वैसे सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोले हम लेंथ के मामले में, सबसे ज़्यादा जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फाइबर लेंथ होती है जिसकी, वो है बार्बाडेंस। और इन दोनों का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=52। ये होते हैं टेट्राप्लॉइड और ये होते हैं डिप्लॉइड, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इन्हीं के बारे में और थोड़ा सा बताऊंगी मैं अभी। मतलब इन्हीं दोनों नहीं, सॉरी, इन चारों अभी स्पीशीज़ के बारे में कुछ कुछ बचा है। जैसे कि ये जो हमारा है, ये दोनों, ये पूछा जाता है, ये दोनों इंडियन कॉटन है, हर्बेशियम और अर्बोरियम, ठीक। 4 नाम है, आप याद रखिएगा, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम बार्बाडेंस और गॉसिपियम हिरसुटम। ये चारों है। ये जो नीचे वाले 2 हैं, इन दोनों को हम इजिप्टियन कॉटन भी बोलते हैं,
लेकिन हिरसुटम को सिंगल अमेरिकन कॉटन भी बोला जाता है। वैसे तो ये दोनों को इजिप्टियन कॉटन भी कहा जाता है और ये चारों ही स्पीशीज़ इंडिया में उगाई जाती है अच्छे खासे लेवल पे। और कितना परसेंट में उगाई जाती है ये भी बताऊंगी। ठीक, आप समझ गए ना। दोनों ऊपर वाले इंडियन कॉटन है जिसको देसी कॉटन भी बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इन चारों का परसेंट कितना होता है, यानी कितने परसेंट पे। मैंने जैसे बताया कि कमर्शियल लेवल पे ये चारों ही ग्रो किए जाते हैं, ये प्रोडक्शन इनका किया जाता है इंडिया में। कितना परसेंट? सबसे ज़्यादा जो इसका प्रोडक्शन किया जाता है हमारे इंडिया में वो है हाइब्रिड। और हाइब्रिड तो इन सबसे अलग ही है। जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं कॉटन की, उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अप्रॉक्स 40% की प्रोडक्शन किया जाता है हाइब्रिड वालों का। ठीक, लेकिन ये वाली जो हमारी 4 स्पीशीज़ है इनका भी किया जाता है अच्छे लेवल पे। तो वो बताती है सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा जो जिसका यूज़ किया जाता है वो है 36% किया जाता है हिरसुटम का। गॉसिपियम हिरसुटम हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया लेता है 36%। और जो है गॉसिपियम अर्बोरियम ये लेता है 16%, मतलब ये सेकेंड नंबर पे आता है। उसके बाद आता है हर्बेशियम जो होता है 8%। और लास्ट हमारा होता है बारबाडेंस जो कि होता है 0.2%। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा ग्रो होता है वो है हिरसुटम। नेक्स्ट हमारा होता है अर्बोरियम। बाकी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिसका इंडिया में होता है कॉटन में से वो होता है गॉसिपियम हिरसुटम का। ठीक, और ये अमेरिकन कॉटन है यानी यूएसए वाला कॉटन है ये। ठीक, और सबसे ज़्यादा वो किसका होता है, लेंथ में सबसे बड़ा होता है ये बारबाडेंस। ओके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों को दीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, यानी कि 12th वालों को जो अभी पीएटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको दे सकते हैं आप। क्योंकि ये पीएटी लेवल में, मतलब मैं जनरल नॉलेज का बता रही हूँ ये सब। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्रोजोन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मुझे एक पॉइंट और बताना था इसके बारे में कि एक चीज़ आपने नाम सुना होगा, हो सकता है बीटी कॉटन। ठीक, और बीटी कॉटन क्या होता है? बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। ठीक, ये जो बीटी कॉटन होता है ना ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब इसमें पिंक बॉलवर्म नाम का एक इंसेक्ट लगता है जो पूरे जो बॉल है इस पूरे बॉल को खा जाता है। ठीक, वो पिंक बॉलवर्म बोलते हैं उस इंसेक्ट को, और वो बहुत ही हार्मफुल होता है कॉटन के लिए। तो उसको, मतलब उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमने ग्रो किए थे, ये उगाना चालू किए थे बीटी कॉटन। और ये जो रहता है ना इसमें वो अटैक नहीं कर पाता है। ठीक, और इंडिया में ये बहुत हाई लेवल पे अप्रॉक्स 95% तक का ये यूज़ होने लगा है अब। क्या? बीटी कॉटन। ठीक, ओके, थैंक यू। और यही बताना था। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस कॉटन, और ये सबसे पहले हमारा टोबैको में बनाया गया था। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।